गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन ने एरिएशन के रिगार्डिंग स्टडी की थी और उससे पहले अपन ने स्पीडिंग के बारे में पढ़ा था। अभी हम वाटर ट्रीटमेंट का थर्ड प्रोसेस है आफ्टर एरिएशन जो सेडिमेंटेशन कहलाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली सेडिमेंटेशन मतलब होता है कि जो टैंक होता है जिसके अंदर सेडिमेंटेशन हो रहा है, बेसिकली सेडिमेंटेशन मतलब पर्टिकुलर सेटलमेंट, ठीक है ना, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर नॉट रिमूव्ड इन स्क्रीनिंग एंड एरेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन इज कैरिड आउट फॉर रिमूवल ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर विच कुड नॉट बी रिमूव्ड इन स्क्रीनिंग प्रोसेस। मतलब सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं जो कि स्क्रीनिंग प्रोसेस में रिमूव नहीं हुए हैं। और ये पूरी थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? एक सिंगल पैरामीटर दैट इज नॉन एन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम जनरल वे में बात करें तो कोई भी चीज़ का जो वेट है, किसी भी सॉलिड का जो वेट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी भी अदर सॉलिड के वेट की कंपेयर में कितना भारी है, ठीक है ना। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का जनरल बात की जाए, ठीक है ना, तो आप ये बताओगे कि वेट ऑफ सॉलिड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ एनी अदर सॉलिड ऑफ द सेम वॉल्यूम, ठीक है ना। बट फॉर स्टैंडर्ड पर्पज, ठीक है ना, वी ऑलवेज टेक वाटर एज इन डिनोमिनेटर। मतलब क्या हम जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज में करते आ रहे हैं उसमें जो स्टैंडर्ड लेते हैं हम वो वाटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे कि वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम जैसे दिया हुआ, आपके सामने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ कि वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है ना। उसके बाद ये लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। वॉल्यूम यहाँ पे क्या है? सेम, वी एस बराबर वी डब्ल्यू। अब क्या किया मैंने? ऊपर नीचे वी एस से मल्टीप्लाई किया, ये वी एस से मल्टीप्लाई यहाँ किया, वी एस से मल्टीप्लाई यहाँ किया, उसका इसको अलग अलग कर दिया, डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, ठीक है। और वी एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, तो वी एस बराबर क्या था? वी डब्ल्यू, तो आई कैन राइट हेयर वी डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू। तो मुझे पता है कि डब्ल्यू एस अपॉन वी एस क्या हो गया? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब गामा ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली मेरा? गामा ऑफ सॉलिड। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये रहा डब्ल्यू एस अपॉन वी एस क्या हो गया? गामा ऑफ सॉलिड इंटू वी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो इसको अगर उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये क्या बन गया बेसिकली? ये बन गया वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। उल्टा किया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? गामा डब्ल्यू। बेसिकली रो एस अपॉन में रो डब्ल्यू बोलो, चाहे गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू बोलो, एक ही बात होती है। बस गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। और रो एस अपॉन रो डब्ल्यू कहाँ पे आएगा? वो आ जाएगा हमारा एम के एस में, ठीक है ना। और ये किस में आ जाएगा? एस आई के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। अब जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए जी कितना होता है? 2.6 से 2.9, ठीक है। जनरली हम ऑलवेज 2.65, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए जी होता है 1 to 2, जनरली वी टेक 1.2, ठीक है ना, क्योंकि गामा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन गामा डब्ल्यू। अगर जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिकली जो न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? डिनोमिनेटर से। इसका मतलब गामा एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू हो जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन ऑल द फैक्टर्स विच अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ सेटलमेंट आर टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। मतलब जब सेडिमेंटेशन हो रहा है तो उन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है जो कि सेटलमेंट को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा? मेरा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत तेज वेलोसिटी है, तो पार्टिकल सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी? नो डाउट कम हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम है, मतलब टर्बुलेंस कम है, तो पार्टिकल इजीली सेटल हो जाएगा। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑब्लिक टर्बुलेंस अगर कम है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी मान लो बहुत कम है हमारी, ठीक है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? राइज टू एनी फ्लूइड, ठीक है। तो विस्कोसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा? एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि विस्कोसिटी कम है इसका मतलब पार्टिकल्स आराम से आगे जा पा रहे हैं। साइज ऑफ पार्टिकल, नो डाउट अगर मेरा साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब डायमीटर ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा होने के कारण वो क्या होगा? इजीली सेटल हो जाएगा, तो वह एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एस पर स्टोक्स लॉ। ये क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी एस इक्वल टू जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। म्यू क्या है यहाँ पर? डायनेमिक विस्कोसिटी, गामा डब्ल्यू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, डी क्या है? पार्टिकल साइज इन डायमीटर, जी क्या है यहाँ पर? स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वी एस क्या है यहाँ पर? सेटलिंग वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले से पता लग रहा है हमको कि वी एस प्रोपोर्शनल टू क्या है? डी स्क्वायर है, क्योंकि वी एस यहाँ लिखा हुआ है, डी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर
ये फॉर्मूला वी एस बराबर जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर 18 म्यू, ये स्टोक्स लॉ से आता है। तो उसका डेरिवेशन हमारे अभी काम का बिल्कुल भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट आते हैं इसके ओरिजिनेशन से कि कहाँ से फॉर्मूला आया। तो यहाँ पर देखिए एक बार, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जो फाइनल जो रिजल्ट आया है दैट इज यहाँ पर लिखा हुआ है वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3 जी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज जी डी अपॉन में सी डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो हमको डेरिवेशन बिल्कुल याद नहीं रखना। इसके अंदर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। वी एस यहाँ पर सेटलिंग वेलोसिटी है, कैपिटल जी डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्मॉल जी क्या कर रहा है यहाँ पर, स्मॉल जी क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल डी क्या है हमारे यहाँ पर पार्टिकल साइज डायमीटर, और सी डी क्या है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ड्रैग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्योंकि आगे चलते हैं हम फॉर लैमिनार फ्लो कंडीशन। ठीक है, लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लैमिनार फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा वो क्या होगा 1 से छोटा होगा, और जो डायमीटर होगा वो क्या होगा 0.1 mm की बात 0.1 mm होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो फ्लो लेके चलेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा लैमिनार फ्लो होगा। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है लैमिनार फ्लो, तो इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर 1 से कम होना चाहिए, और डी की वैल्यू डायमीटर साइज क्या होना चाहिए 0.1 mm से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सी डी का क्या होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दैट इज 24/RE, एंड RE इज इक्वल टू रॉ VD अपॉन म्यू। जैसे ही इसको आप पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला ये जनरेट हो जाएगा जी माइनस A1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। ये फॉर्मूला फाइनली जनरेट हो जाएगा हमारे पास किसका, वी एस का। तो वी एस इज इक्वल टू जी माइनस A1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू है, ये बेसिकली म्यू सही कर लेना। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारा काम का है, एक हमारा ये फॉर्मूला काम का है। ठीक है, इसमें वी एस किस मीटर पर सेकंड में एम के एस चल रहा है। ठीक है, गामा डब्ल्यू क्या होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है ना, ठीक है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही यूनिट। ठीक है, सॉरी डायमीटर मीटर में है यहाँ पर, और म्यू किस में है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है डायनेमिक विस्कोसिटी है। ठीक है, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी में डिवाइड कर दें हम किसका रो का, तो क्या आ जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस आगे चलते हैं हम। अगला जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला जो है बताता हूँ एक बार आपको मैं। जो लास्ट थर्ड फॉर्मूला है वो टेम्परेचर की फॉर्म में है, ये अभी सामने ये नज़र आ रहा है देखो। तो ये फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो इसके अंदर एज इट इज़ वैल्यू पुट करनी है। जो डी आएगा यहाँ पर वो mm में आएगा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा mm पर सेकंड में आएगा। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार बच्चे एम की जगह सेंटीमीटर पुट कर देते हैं और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर निकालते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर mm में पुट करना है, तो आपका आंसर mm पर सेकंड में ही आएगा। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। तो 3 फॉर्मूले हमने देख लिए। पहला फॉर्मूला हम देखा जो क्या था अंडर रूट 4/3 जी माइनस 1 जी इंटू डी अपॉन में सी डी, ये वाला फॉर्मूला मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला मैंने ये देखा वी एस बराबर जी माइनस 7 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू है ये। ठीक है, 2 फॉर्मूले ये हो गए। और तीसरा फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया जो टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ 418 जी माइनस 7 डी स्क्वायर 3t + 70 अपॉन में 100। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो वी एस है यहाँ पर mm पर सेकंड में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Sedimentation is carried out in the units is referred as sedimentation tank, which are generally of 2 types, क्यूसेंट टाइप, फिक्स्ड टाइप, फिल और ड्रॉ टाइप। मतलब सेडिमेंटेशन होता है जिस यूनिट में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जिस यूनिट में रिफर की जाती है उनको हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, या तो क्यूसेंट हो गया, इसको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, और ड्रॉ एंड फिल भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, कंटिन्यूस फ्लो टाइप, इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक एंड वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्यूसेंट टाइप ऑब्लिक फिक्स्ड टाइप ऑब्लिक फिल एंड ड्रॉ टाइप। ठीक है, फिक्स मतलब एक जगह फिक्स हो गया है, पानी फिल कर रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं, फिर फिल कर रहे हैं फिर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा ही है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको पढ़वा भी दूंगा। टोटल ये वाला टैंक दिया हुआ है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम सेटलिंग जोन, इतना सेटलिंग जोन है, और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्लग जोन। ठीक है, यहाँ से मेरा रॉ वाटर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, और यहाँ से सेटल वाटर क्या हो रहा है, ड्राउन हो रहा है, मतलब बाहर निकला जा रहा है। ठीक है, 2 जोन हो गए। पानी को जैसे डाला मैंने, पानी को डालने के बाद 24 आवर्स के लिए मैंने पानी को बिल्कुल छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाला जोन है इसके अंदर स्लज इकट्ठा हो जाएगा। उस स्लज में क्या होगा, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, और क्या होगा, वाटर होगा। इसकी लेंथ L है, और जो ये टोटल है इसकी उसकी हाइट है वो क्या है, H है, और जो इसका विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल B हो जाएगी, जो कि क्या होगी 3D में जाएगी, ऐसे होगी वो, ये क्या हो जाएगी, इसकी विड्थ हो जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी होगी। ठीक है, दैट इज नोन एज कैपिटल B, ये हो जाएगी इसकी विड्थ। ठीक है ना, तो वही बताना चाह रहे हैं, 2 जोन होते हैं, सेटलिंग जोन है, स्लज जोन। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, अब समझ आएगा अच्छे से। तो ऊपर चलते हैं एक बार हम, तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, दीज आर टाइप ऑफ टैंक इन विच फ्लो ऑफ वाटर इज कम्प्लीटली स्टॉप फॉर 24 आवर्स ड्यूरिंग विच सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन it gets settled in the tank leading to the formation of the sludge, after which the settled water is further drawn out from the tank for the next treatment। इसका मतलब क्या हो गया,
कि ये इस टाइप का टैंक होता है जिसके अंदर हमने पानी को 24 आवर्स के लिए पूरी तरह से स्टॉप कर दिया। इससे क्या होगा, 24 आवर्स के लिए जो हमारे सस्टेनेबल पार्टिकल्स होंगे वो इस टैंक के बॉटम में बैठ जाएंगे, ठीक है। और 24 आवर्स के बाद जो स्लज जोन है वहाँ से हम स्लज अलग कर लेंगे और जो सेटलिंग जोन था वहाँ से हम हमारा पानी अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो दीज टैंक्स आर डिजाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक है। तो ये जो सारे टैंक होते हैं सेटलिंग, इसको हम सेडिमेंटेशन टैंक बोलो, सेटलिंग टैंक बोलो, एक ही बात होती है ये, ठीक है ना। क्लैरिफायर बोलो, ये सब एक ही बात होती है। क्लैरिफायर बोलो, सेटलिंग टैंक बोलो, सेडिमेंटेशन टैंक बोलो, सब एक ही बात होती है, ठीक है। तो मतलब इसका कहना चाह रहे हैं जो डिटेंशन टाइम होता है वो 24 आवर्स होता है, मतलब कितने देर हमारा पानी यहाँ पे रुका हुआ है। क्लीनिंग पीरियड यहाँ पर 6 से 12 घंटे होता है, मतलब कि 6 से 12 घंटे लगते हैं इस पूरे टैंक को साफ करने के लिए, ठीक है। और ये जो टैंक डिजाइन करते हैं वो करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है वो देखते हैं वहाँ जब नीचे हम देखो। मैक्सिमम डिस्चार्ज बोलो या डिजाइन डिस्चार्ज बोलो, वो क्या होता है, क्यू ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड को निकालने के लिए हम एवरेज डेली डिमांड को एक फैक्टर है 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे तो। और एवरेज डेली डिमांड का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर जगह की जो पॉपुलेशन है वो कितना पानी टोटल कंज्यूम कर रही है। एवरेज पर कैपिटा वाटर डिमांड इन पॉपुलेशन, जैसे बात करते हैं एक शहर है, पॉपुलेशन 5 लाख है, एक बंदा डेली का अगर 100 लीटर पानी यूज़ करता है तो टोटल एवरेज डेली डिमांड कितना हो गया, 100 × 5 लाख, तो कितना हो जाएगा, ये 5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, तो क्या आ जाएगा, डिजाइन डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम, क्योंकि डिस्चार्ज और क्या होता है, वॉल्यूम बाय टाइम। तो QD क्या हो गया, डिजाइन डिस्चार्ज हो गया, TD क्या हो गया, डिटेंशन टाइम हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, कितने हमको कम से कम टैंक चाहिए होते हैं, तो टोटल 3 टैंक्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें 2 ऑपरेशन होते हैं और एक क्या होता है, स्टैंड बाई भी होता है। स्टैंड बाई मतलब अगर मान लो कि खराबी हो जाए तो हम एक स्टैंड बाई वाला टैंक यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये था हमारा क्यूसेंट टाइप या फिर फिल एंड ड्रॉ टाइप, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज टाइप हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंटिन्यूस फ्लो टाइप, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, these are the types of tank in which flow of water is continuous either in vertical or horizontal plane in order to carry out the settlement of the solid। मतलब क्या होता है इसके अंदर, ये कुछ इस टाइप के टैंक होते हैं जिसमें से पानी का फ्लो होता है, वो कंटिन्यूस चलेगा, या तो वो वर्टिकल डायरेक्शन चलेगा, मतलब ऐसे मान के चलो इस चीज़ को देखो, या तो कंटिन्यूस मतलब वो ऐसे वर्टिकल मतलब इस टाइप चलेगा, ये वर्टिकल जा रहा है, ये वर्टिकल जाता जा रहा है, ये वर्टिकल जाता है, या फिर और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये। तो इस टाइप से ये क्या होगा, फ्लो होगा पानी का। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टैंक के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल टैंक कैसे ऐसे बता रहा था, कुछ इस टाइप से होगा, ये हॉरिजॉन्टल टैंक है मेरा, ठीक है ना। अगर ऊपर से देखूंगा तो मैं, वर्टिकल टैंक कुछ ऐसे होगा, ये वर्टिकल ही है, ये वर्टिकल टैंक ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा वर्टिकल, ठीक है। आगे और पता लगेगा हमको, धीरे धीरे चलते हैं हम अभी यहाँ आगे। तो क्या बताया मैंने आपको, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैंक इन विच फ्लो ऑफ वाटर इज कंटिन्यूअस इधर इन वर्टिकल और इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन ऑर्डर टू कैरी आउट द सेटलमेंट ऑफ द सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन इन विच फ्लो ऑफ वाटर इज इंश्योरिंग दीज टैंक्स में बी रिफर्ड एज हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक एंड वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक। मतलब जिस प्लेन में मेरा पानी का फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। अब बात करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक की। इसमें क्या होता है, देखो कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, ठीक है। इसके एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। वो एजम्पशंस क्या हैं, अ पार्टिकल इज अज्यूम्ड रिमूव्ड इन द टैंक ओनली इफ इट इज रीचेज द बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन। मतलब क्या हुआ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस विच आर ऑलवेज आस्क्ड इन SSC JEE एग्जाम्स, ठीक है ना। बच्चों को पता नहीं होता और ये 5 से 10 मार्क्स से पूछ रहे हैं, 2 एग्जाम्पशंस ओनली। मतलब एक पार्टिकल को रिमूव कब माना जाएगा, जब वो पार्टिकल उस सेटलिंग जोन के कहाँ पहुँच जाएगा, बॉटम में। सेटलिंग जोन दिखाया था मैंने आपको, देखो ये रहा, ये सेटलिंग जोन है मेरा, दिस इज, देखो यहाँ पर जब तक ये पार्टिकल मेरा यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, इसके बॉटम सेटलिंग जोन के बॉटम में नहीं पहुँच जाएगा, तब तक उस पार्टिकल को हम रिमूव नहीं मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द साइजेज इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल सेक्शन एट द इनलेट एंड्स। मतलब क्या हो गया, जितने भी पार्टिकल्स हमारे इनलेट एंड पे आ रहे हैं, ठीक है ना, उनका कंसंट्रेशन हम क्या मानेंगे, हम सेम मानेंगे, ठीक है ना। कितना ही हो हम सबका कंसंट्रेशन क्या मानेंगे, सेम मान के चलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अपने बताऊंगा मैं कि हम 3-4 केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस केस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हमारे पार्टिकल सेटल होते हैं, कैसे कैसे हम पार्टिकल्स को रिमूव कराते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो इस लेक्चर में केवल अभी ये पढ़ा है कि अभी सेडिमेंटेशन चालू हुआ है, ठीक है। उसमें कितने टाइप के टैंक होते हैं, ठीक है ना, कितने टाइप होते हैं सेडिमेंटेशन के, तभी आपने जस्ट ये पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केसेस के बारे में, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।